हेलो फ्रेंड्स, माय न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम करवा चौथ की विधि बताने जा रहे हैं, पूजा विधि। जो एक आसन आप लगाइए, पीला कपड़ा नया लीजिए और लगाने के बाद, और यहाँ पर हमसे तेल गिर गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं वीडियो बनाने से पहले। और मैंने अक्षत लिया, जहाँ पर हम करवा माई का फ़ोटो रखेंगे वहाँ पर अक्षत रखिए। चावल का दाना 2-4-10 दाना जैसे उस पर रखे, उसी पर फ़ोटो रखिए आप। इसके बाद करवा चौथ जो माता जी हैं उनको चुनरी ओढ़ाइए। चुनरी ओढ़ाने के बाद हम करवा माई को खूब अच्छे से जैसे दुल्हन की तरह बना दिया जाता है। और फिर इसके बाद हम करवा माई को माला पहनाएंगे। माला पहनाकर, पीला ही माला लिया जाता है करवा माई को लिए, क्योंकि पीला शुभ माना जाता है। और शुभ के लिए तो हमको यही चीज़ चाहिए, तो हमने फूल लिया। फिर उसके बाद जहाँ हम करवा रखेंगे हम वहाँ पर भी अक्षत रखना है, और अक्षत रखेंगे। और फिर उसके बाद दो करवा है, दो करवा, एक करवा है जिसमें दिया जाता है सुहागिन लोगों को। इसमें चावल रखा जाएगा या अक्षत रखा जाएगा, जो भी है दान दक्षिणा दिया जाता है, या पंडित को दे दीजिए या किसी सुहागिन महिलाओं को दिया जाता है। और से तो सब लोग अपनी सासू माँ को देती हैं। जिसकी सासू माँ ना हो या विधवा हो तो उनको नहीं, अपनी जेठानी को या ननद को दे सकती हैं। और सुहागिनी महिला को देना चाहिए, जो भी हो, या कोई सुहागिन गरीब हो उनको दे दीजिए, जो भी आप वहाँ में रखिए। इसमें तो हमने पूरा अक्षत, क्योंकि गेहूँ भरा जाता है, गेहूँ मेरे पास नहीं था तो मैंने चावल ही भरा। और चावल अक्षत ही को पूरा भर दीजिए। भरने के बाद फिर इसमें जो भी दक्षिणा उक्षिणा आप चढ़ाइए, उसको आप जो भी सुहागिन महिलाओं को दे रही हैं आप उसको सारा चीज़ दे दीजिए इसमें का। और इसके बाद फिर इसके ऊपर हम एक दिया रखेंगे। दिया रखने के बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मिठाई रखेंगे हम, जो हम लोग चावल का बनाते हैं लड्डू। चावल का आटे का लड्डू बनाया जाता है, और उसमें उसी को ऊपर क्योंकि दिया हमेशा, मतलब जो करवा है उसको हमको ढक के ही रखना है, खुला नहीं रखना है। खुला रखने से कहा जाता है कि अच्छा नहीं होता है। और इसमें हम आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ रखे हैं। और इसमें आपकी जो इच्छा हो, 21 हो या 11 हो या 51 हो, या जो भी हो, जितना भी आपके पास हो सके दक्षिणा में देने के लिए, वो सब रखिए। और फिर उसके बाद ये सरई बोला जाता है इसको। सरई है जो इसमें जो मुंह बना है करवा में, उसमें ही डाल दिया जाता है। इसलिए डाल दिया जाता है क्योंकि इसमें कहा जाता है कि हवा नहीं जाना चाहिए, जो करवा है बन्हा बन्हा रहना चाहिए, ढका रहना चाहिए, तो इसके लिए इसमें डाल दिया जाता है। फिर इसके बाद जो करवा हमने मतलब अर्घ देने के लिए रखा है, उस पे भी मैं दिया एक रख दे रही हूँ। या तो उसमें मेवा रख दीजिए या तो कोई फल रख दीजिए। हमने 4 फल रख दिया। और फिर उसके बाद एक सेब हमने, वो खाली था तो मैंने दिया पे ही रख दिया। और इस दिया पे रखने के बाद सारे फल रखें। फिर उसके बाद हमने पान, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, सुपारी पान जरूर रखा जाए, क्योंकि ये सबसे कहा जाता है करवा चौथ माता का वो मतलब पूजा की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है, और इसको ज़रूर रखें अपने पूजा पर। और फिर मैंने एक नारियल रखा। पान का पत्ता आप 4 लीजिए या 2 लीजिए, बाकी जो सुपारी होती है उसको 4 लेना चाहिए। फिर मैंने एक दीपक रखा। दीपक बनाकर आप या तो पूजा स्टार्ट करने से पहले जला दीजिए, या पूजा कंप्लीट करने बाद, मतलब सारा सामान आप रख दीजिए पूजा पाठ का, फिर उसके बाद दिया जलाइए। और इस पे जो सुहागिन महिलाओं के लिए दिया जाता है, इस पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है या साड़ी या सूट। मतलब माना जाता है कि साड़ी सबसे शुभ होती है,
देने के लिए। और इस पे 16 श्रृंगार सामान रखिए, सारी चीज़ें जो श्रृंगार के सामान होते हैं सारे रखिए। बिछुआ तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो बिछुआ चढ़ाया जाता है उसको रखना बहुत ज़रूरी होता है। और 16 श्रृंगार का पूरा सामान जो है लिपस्टिक, बिंदी, चूड़ी, महावर, बिछिया, ये सारी सामानें रख दिए। और बिछुआ भी यहाँ पर ही रखें क्योंकि सुहागिन का सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद आप करवा को अच्छे से टीक दीजिए, कम 13 बार टीकिए। और 13 बार टीकने के बाद और जो भगवान करवा माई हैं उनको भी आप टीकिए। पहले तो सबसे पहले गणेश जी को टीके क्योंकि करवा चौथ है, चौथ माना जाता है कि गणेश जी का चौथ होता है। और फिर उसके बाद आप सारे फोटो पर जितने भी हैं सब पर आप तो रोरी से टिक दीजिए। टिकने के बाद फिर पूजा पाठ की सारी सामानें रखिए। एक व्रत कथा है, करवा कथा कहा जाता है, व्रत कथा है। और एक चलनी रख दीजिए। चलनी रखने से मतलब चांद को देखना है, फिर उसके बाद अपने पति को देखना। आसान से आसान तरीका हम आप लोगों को शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं और कि जो बहुत ज़्यादा बहुत गरीब महिलाएं परिवार सोचती से हैं कि हो, बहुत ज़्यादा वो कठिन जरूरी व्रत ना हो होता कि है। इतना ही ऐसा सारा कठिन सामान व्रत चढ़ाए, नहीं होता जो है। उसके पास हो वही चढ़ाए। भगवान करवा माई हर चीज़ स्वीकार करती हैं, बस उनका सबसे इम्पोर्टेंट होता है करवा। करवा और प्रसाद जो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही चढ़ा दीजिए। आपके पास नहीं साड़ी कपड़ा ज़्यादा है तो आप बस श्रृंगार का ही सामान चढ़ा दीजिए, करवा माई सब स्वीकार करेंगी। और आप अपना व्रत अच्छे से करिए। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हम आसान से आसान तरीका पूजा पाठ जो भी है वो हम आपको शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ऐसे ही व्रत किया जाता है और कोई कठिन व्रत नहीं है। और जब भी करें मन तन से करें, करवा माई सबका भला करेंगी और सबका सुहाग बना रहे हम कामना करेंगे। और हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब